ये एक्सरसाइज है 7.2। इसमें टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन आपको करने हैं यहाँ पे। तो मैं आपको पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो डिफरेंशिएशन है वैसे तो मैं बता चुका हूँ पहले, लेकिन एक बार मैं उन फॉर्मूलों को दोबारा लिख दे रहा हूँ, आप लोग उनको याद कर लेना। वो सभी फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए, फिर हमें 7.2 एक्सरसाइज में किस तरह के क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करना है। तो फॉर्मूले हैं ये सभी मैं पहले लिख चुका हूँ, एक बार दोबारा देखिए आप। ऐसे d ओवर dx डिफरेंशिएशन ऑफ sin इनवर्स x। sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। दूसरा है d ओवर dx, ये फर्स्ट है। सेकंड है cos इनवर्स x माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। थर्ड है d ओवर dx tan इनवर्स x, इसको क्या पढ़ते हैं? tan इनवर्स x। क्या है इसका डिफरेंशिएशन? 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। चौथा पॉइंट है d ओवर dx cot इनवर्स x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। पांचवा है d ओवर dx sec इनवर्स x 1 अपॉन x स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1, एब्सोल्यूट वैल्यू है। d ओवर dx cosec इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। ये 6 फॉर्मूले मैं पहले ही लिखा चुका हूं आपको, और एक बार और लिख दिए मैंने। sin इनवर्स, cos इनवर्स, tan इनवर्स, cot इनवर्स, sec इनवर्स और cosec इनवर्स, ये इनके डिफरेंशिएशन है। ये आपको याद होने चाहिए, तब आपसे ये क्वेश्चंस होंगे। अब आप देखिए 7.2 एक्सरसाइज है। 7.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है फर्स्ट। ये कह रहा है निम्न फलनों का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। फंक्शन है यहाँ पे sin इनवर्स 2x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। दूसरा है इसका sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। इस तरह के क्वेश्चंस को आप लोग कैसे डिफरेंशिएट करते हो ये यहाँ पे समझना है। इसको यहाँ पे क्या करना पड़ता है? पहले x के प्लेस पर कुछ पुट करना पड़ता है, उसको फॉर्मूला बनाना पड़ता है, तो वो कैलकुलेशन करनी है। तो सॉल्यूशन देखो आप, एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ फिर आप करना। ये क्वेश्चन है फर्स्ट, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ लिखेंगे लेट, माना इसको y मान लेंगे पहले, y इक्वल टू sin इनवर्स 2x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। इसमें यहां पुट करेंगे आप x इक्वल टू साइन थीटा। अगर x इक्वल टू साइन थीटा है तो थीटा इक्वल टू क्या होगा? ये इधर जाएगा तो साइन इनवर्स लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है साइन इनवर्स x। अगर x इक्वल टू साइन थीटा है तो थीटा इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? साइन इनवर्स x। ये हमें ध्यान रखना है, आगे जरूरत पड़ेगी इसकी। करो जरा पुट, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, ठीक है, इनटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया? cos स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा। तो क्या लिखेंगे आप? ये आएगा y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, और ये रूट के अंदर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। cos स्क्वायर थीटा बाहर आएगा इसमें से अंडर रूट से, तो cos थीटा आएगा, यानी साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इनटू cos थीटा। एक फॉर्मूला होता है 2 साइन a इनटू cos a। क्या लिखा जाता है इसको? साइन 2a। ट्रिग्नोमेट्री के 11th में जितने फॉर्मूले हैं वो सब आपको याद होने चाहिए। आपको अगर याद नहीं तो उन सभी फॉर्मूलों को एक जगह लिख लें पहले, और उनको बार-बार लिख के अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें, वो आपको लर्न हो जाए। क्योंकि अगर वो आपको याद होगा तभी आपके दिमाग में आएगा कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला बनेगा। तो यहाँ देखो 2 sin थीटा cos थीटा बन रहा है, तो 2 sin a cos a क्या होता है? sin 2a। तो यहाँ a के प्लेस पे क्या है? थीटा है, तो sin 2 थीटा हो जाएगा, यानी sin इनवर्स sin 2 थीटा। ये आपका sin
इनवर्स ये साइन ये 2 थीटा, ये दोनों हट जाते हैं तो क्या लिखा जाता है केवल y इक्वल टू आ गया 2 थीटा, यानी y इक्वल टू 2 इनटू थीटा की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई sin इनवर्स x, 2 sin इनवर्स x। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, dy ओवर dx 2 बाहर आ जाएगा d ओवर dx sin इनवर्स x। अभी मैंने आपको क्या बताया था sin इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन वो क्या है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, यानी 2 इनटू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, या तो ऐसे लिख दो या क्या लिख दो 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। ये आपका आंसर होगा, ये वैल्यू आ गई dy ओवर dx। ये डिफरेंशिएशन निकालना है। इस एक क्वेश्चन नंबर 1 का डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ा, पहले x के प्लेस पर sin थीटा पुट किया, फिर कैलकुलेशन किए, सारी कैलकुलेशन मैंने स्टेप बाय की आपके सामने लिखी हुई है। यहाँ पे थीटा आ रहा है, इसको थीटा की वैल्यू क्या पुट कर दी sin इनवर्स x, ये sin इनवर्स x बन गया। फिर दोनों पक्षों का x के सापेक्ष क्या किया आउटलर, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, dy ओवर dx इक्वल टू आ गया 2 d ओवर dx sin इनवर्स x। अब sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, ये मैं आपको पहले भी लिखा चुका हूं और मैंने दोबारा लिख दिया है। तो ये डिफरेंशिएशन हो गया, तो हो गया 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, ये आपका आंसर है। इसी तरीके से आपको ये सेकंड क्वेश्चन, यहां देखो 3x 4x क्यूब, यानी x के प्लेस पर sin थीटा पुट करो तो 3 sin a 4 sin थीटा का फॉर्मूला बन गया, फिर उसको डिफरेंशिएट करोगे। तो इसको नोट कर लो, इसका जो सेकंड क्वेश्चन है उसको मैं बता दे रहा हूं यहां पे b जो है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी देखिए आप, क्या पुट करना है आपको, पुट करना है आपको x इक्वल टू sin थीटा, देन इंप्लाइज थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो sin इनवर्स x, ये थीटा की वैल्यू, देयरफॉर y इक्वल टू लेट y कीजिए ना उसको sin इनवर्स 3 sin थीटा माइनस के 4 sin क्यूब थीटा, 4 sin क्यूब, ये फॉर्मूला होता है sin 3a का, sin 3a 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब, 4 sin क्यूब, यानी y इक्वल टू क्या बन गया आपका sin इनवर्स, देखो a के प्लेस पर यहां थीटा आएगी, क्यों जाएगा sin 3 थीटा, sin इनवर्स sin 3 हट जाएगा तो कितना आ जाएगा केवल 3 थीटा, y इक्वल टू देन इंप्लाइज y इक्वल टू क्या हो गया 3 इनटू थीटा के प्लेस पे क्या पुट करना है sin इनवर्स x, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर sin इनवर्स x का अवकलन अभी आपने बताया 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x, मैं डायरेक्ट लिख दिया, आप लोग थोड़ा लैंग्वेज लिख लेना, यहाँ पे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 में 3 अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, ये आंसर। ये आपको मैंने 7.2 एक्सरसाइज है, 7.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 रखा, इसमें दो क्वेश्चन थे ए और बी, ये दोनों मैंने आपको बोर्ड पे सॉल्व कर दिए। इन दोनों क्वेश्चंस को आप पहले नोट कीजिए, इनमें अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे पूछिए और फिर उसके बाद मैं आपको इसके आगे की बातें बताता हूं, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आप लोग देखिए, ये 7.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, x के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है, दो फंक्शन है आपके पास, तो मैं क्वेश्चन फर्स्ट बता रहा हूं इसका, क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए, क्या लिखेंगे आप, माना लेट y इक्वल टू cos इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, इसमें आपको पुट करना है x इक्वल टू tan थीटा, देन इंप्लाइज थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स x, करो पुट y इक्वल टू cos इनवर्स 2 tan थीटा
अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्या फॉर्मूला होता है इसका बताओ? इसका फॉर्मूला होता है sin 2a। sin 2a इक्वल टू क्या होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। ये फॉर्मूला। यहाँ a के प्लेस पे क्या है थीटा है, तो यहाँ a के प्लेस पे थीटा हो जाएगा तो sin 2 थीटा हो जाएगा, यानी y इक्वल टू cos इनवर्स sin 2 थीटा। अब यहाँ cos इनवर्स है, ये sin है, तो इसको cos में चेंज करना पड़ेगा पहले। कैसे चेंज करोगे आप? cos इनवर्स, इसको लिखोगे cos पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। cos 90 माइनस थीटा पहले क्वाड्रेंट में जाएगा ASTC। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा है, तो cos sin में चेंज होता है तो sin 2 थीटा लिखा है, तो sin 2 थीटा को क्या लिख सकते हो cos पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। ऐसा क्यों किया आपने? तो यहाँ cos इनवर्स ये हट गया। अब ये y इक्वल टू कितना बन गया? ये y इक्वल टू हो गया आपका पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है आपकी tan इनवर्स x, यानी y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स x। इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy ओवर dx ये 0 हो गया आपका, माइनस 2 tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, यानी डिफरेंशिएशन आया आपका dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ये आंसर। ये 7.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट है। इसी तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पे पुट करना है 10, तो ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा cos। तो ये नोट करो आप क्वेश्चन नंबर 10 इसको, फिर मैं आपको सेकंड बी बताता हूँ। सेकंड का बी में आपको क्या पुट करना है? पुट करना है x इक्वल टू tan थीटा, देन इंप्लाइज थीटा इक्वल टू क्या होगा बोलो tan इनवर्स x। इसको आप लिख लेंगे लेट y इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। पुट करेंगे यहाँ पे क्या आएगा बोलो cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको नोट करो। देखो क्या बनेगा y इक्वल टू y इज इक्वल टू cos इनवर्स, ये फॉर्मूला होता है cos 2a tan के टर्म में cos 2a का होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ देखो a के प्लेस पे क्या आ रहा है थीटा आ रहा है, तो यहाँ पे थीटा लगा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा आपका cos 2 थीटा। ये cos इनवर्स cos हटेगा तो क्या आएगा 2 थीटा, ये y इक्वल टू आ गया 2 थीटा, यानी y इक्वल टू हो गया आपका 2 इनटू थीटा के प्लेस पे वैल्यू क्या रखनी है आपको tan इनवर्स x, यू गेट 2 tan इनवर्स x। इसको डिफरेंशिएट करेंगे आप, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने का dy ओवर dx। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, यानी कि 2 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई किसकी dy ओवर dx। ये एक्सरसाइज 7.2 में क्वेश्चन नंबर सेकंड के दोनों क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, फर्स्ट पे बता दिया, फर्स्ट का आंसर ये आ रहा है, और सेकंड पे बता दिया। फर्स्ट में और सेकंड में दोनों में आपने क्या पुट किया है x इक्वल टू 10। अच्छा ये आपको यहाँ पे देख के पता चलेगा, जैसे 2x 1 माइनस x स्क्वायर
कौन सा फॉर्मूला बन सकता है? ऐसे 1 - x² 1 + x², ये कौन सा फॉर्मूला बन सकता है? 1 - tan² वाला फॉर्मूला बन सकता है। तो वो जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं उनका याद होना बहुत जरूरी है। फिर इन क्वेश्चंस को 2-3 बार जब आप करोगे तब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि किसमें आपको क्या पुट करना है। ये बहुत जरूरी होता है कि इसमें ये पुट करेंगे तो सॉल्व हो जाए। कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो मैंने कुछ पुट किया और आपने किसी और से सॉल्व किया पुट करके, तो भी हो सकता है सॉल्व आंसर आ जाता है उसका। लेकिन आंसर दोनों का, मेरा या आपका, दोनों का सेम आना चाहिए। ये जो वैल्यू ऑफ सब्स्टिट्यूशन है जो पुट किया आपने, ये बदल सकती है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन की सिचुएशन देख के पता चलता है कि इसमें हो जाता है कई बार, जैसे x बराबर sin थीटा रख के भी आंसर आ जाए, x बराबर cos थीटा रखो तो भी आंसर आ जाए। तो ये कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने पुट किया है, फर्क ये पड़ता है कि उसकी कैलकुलेशन करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है वो दोनों का एक ही आना चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे आप बहुत अच्छे से, और इनमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे पूछेंगे। ठीक, तो करो इसको नोट। नेक्स्ट आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर है थर्ड। थर्ड में आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, फर्स्ट है सेकंड। तो मैं थर्ड का फर्स्ट बता रहा हूं पहले आपको, फिर सेकंड बताएंगे। ये क्वेश्चन यहां पे लिखना है आपको, लेट माना y = cos इनवर्स 4x³ - 3x। ठीक है, आपको यहां क्या पुट करना है? पुट करो यहां पे x = cos थीटा, therefore थीटा = क्या हो जाएगा इसमें? cos इनवर्स x। ये थीटा की वैल्यू है, ये बाद में काम आएगी। तो y = ये लिखा जाएगा आपका cos इनवर्स 4 cos³ थीटा - 3 cos थीटा। फॉर्मूला होता है cos 3a। क्या होता है बोलो? 4 cos³ - 3 cos 4 cos³ - 3 cos a, यानी therefore y = cos इनवर्स, बोलो क्या बनेगा? cos, यहां पर देखो a के प्लेस पे क्या है? थीटा है, तो हो जाएगा cos 3 थीटा। ये cos इनवर्स है, cos से हटेगा तो क्या आएगा? केवल 3 थीटा y पर। therefore y = 3 into थीटा के प्लेस पे क्या पुट करना है आपको? cos इनवर्स x, यानी cos इनवर्स x। इसको डिफरेंशिएट करेंगे दोनों पक्षों का, x के सापेक्ष अवकलन करने पर करो डिफरेंशिएट, तो ये हो गया dy/dx = 3 d/dx, कांस्टेंट है cos इनवर्स x। cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस माइनस बाहर आ जाएगा, √1 - x²। ये फॉर्मूला होता है इसका, d/dx cos इनवर्स x क्या होता है डिफरेंशिएशन? -1/√1 - x²। ये फॉर्मूला लगा दिया इसमें। तो dy/dx = कितना आ गया? -3/√1 - x²। जो sin इनवर्स x का होता है उसके आगे माइनस लगता है। तो एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड है, उसका मैंने एक क्वेश्चन आपको बता दिया है। इस सेकंड क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके देखेंगे आज, और सॉल्व नहीं होगा तो मुझे पूछेंगे। इसमें अभी आपको क्या करना है? इसमें आपको पुट करना है x = cos थीटा। cos थीटा पुट करके सॉल्व करना है इस क्वेश्चन थर्ड के बी को। और अगर आपसे नहीं सॉल्व हो रहा है, आंसर नहीं मिल रहा है, तो आप मुझे पूछेंगे सब लोग। तो ये नोट करो, और बाकी जो बातें हैं वो इसके आगे वाले लेक्चर